केवल लिंग डॉन का सपना है कि वो शहर येन सिटी जाकर उन्हें बेच करके ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बाओ को पता चल जाता है कि येन सिटी में येंग युआन स्टोन का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसे जेई जियान ने उसे बताया है। जेई जियान बोलता है कि लिन फैमिली के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, उनको जंगलों में स्टोन की माइन मिली है। बाओ कहता है उनके हाथ तो खजाने की चाबी लग गई, अब हम क्या करेंगे। जिस पर जियान बोलता है जब लिन फैमिली येन सिटी जाएगी तब हम उस दौरान उसका फायदा उठाएंगे। बाओ खुश हो जाता है। उधर लिन फैमिली वो स्टोन सेल करने के लिए येन सिटी में होती है, जहाँ लिंग डोंग को मैजिकल ऑब्जेक्ट्स की बिल्डिंग नजर आती है। वो उसके अंदर जाकर के वहां रखी चीजों को देख करके बहुत खुश हो रहा होता है। उसी बिल्डिंग में उसे येन जुआन नाम का जो कि एक ओल्ड मैन वहां बैठा हुआ था, डोंग को पहचान जाता है। उसकी एनर्जी को देख वो हैरान था। डोंग को एक पोटली नजर आती है, लाइक बैग, जो कि आन कुन बैग था, सेकंड लेवल मास्टर के लिए था। पर डोंग उसे खरीदना चाहता है, जिस पर सेलर उसे 48 युआन स्टोन का बोलता है। डोंग उसे वही कंबाइन स्टोन से बनी पिल्स देकर के वो पोटली खरीद लेता है। सेलर कहता है ये दिखता छोटा है पर इसमें बहुत कुछ समा सकता है। तुम प्रॉब्लम में हो तो उस समय इसे पहन करके खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। लौटते समय उसकी नजर किसी पुरानी लकड़ी के टुकड़े पर जाती है, वो उसे भी खरीदता है। पर तभी वहां पर एक लेडी जिसका नाम होता है जी यूई, वो उसके साथ में उसके दो गार्ड्स भी होते हैं और वो उसे लेने से रोकते हैं। उधर बाओ को पता चलता है कि लिन फैमिली उन स्टोन्स को सेल करने के लिए येन सिटी गई है। तभी वहां पर वो देखते हैं कि उनका पुराना दोस्त आ जाता है। येन सिटी में सेलर उस लेडी को समझाता है कि उसने पहले पे किया है, पर लेडी कहती है देखा पहले मैंने था। जिस पर डोंग बोलता है जो पहले पे करेगा ये उसी का। जिस पर गार्ड्स उस पर तलवार पॉइंट करते हैं, पर वो उनके हाथ से छूट करके पिलर पर जाकर के लग जाती है। लेडी समझ जाती है कोई अपनी मेंटल पावर का यूज कर रहा है, जो कि वही मास्टर येन जुआन था। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सने आकर के बताता है डॉन के फादर और उसके ग्रैंडफादर को कि कुछ ब्लैक ड्रैगन्स ने हमारे घर को चारों तरफ से घेर लिया है और अंकल से डील कर रहे हैं। जिसमें ग्रैंडफादर कहते हैं हमको कभी भी ब्लैक ड्रैगन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, भला वो हमारे घर पर क्यों अटैक करेंगे। और ग्रैंडफादर को समझने में देर नहीं लगती कि ये लेई फैमिली का काम है। वहीं येन सिटी में येन जुआन डोंग से पूछता है कि क्या वो जानता है कि एक मास्टर की ग्रोथ कैसे डेवलप होती है, और उसे बताता है मानसिक शक्ति को मजबूत बनाओ, हर चीज को कंट्रोल करो, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे। डोंग बहुत खुश हो जाता है उसकी बातें सुनकर के, पर अगले ही पल वो सॉरी बोल करके जाने का बोलता है। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि येन जुआन उसके मन को पढ़ सकता है। मास्टर हंसते हुए कहता है ठीक है, जब तुम्हारा मन हो चले आना, मैं यही मिलूंगा। और उसे एक बुक दे करके वो वहां से चला जाता है। तभी एक बंदा हाफता हुआ लिंग डोंग के पास आकर के उन ब्लैक ड्रैगन्स को बताता है, और उसकी बातें सुनकर के लिंग डोंग उसके साथ वापस लौटता है। वहीं सब लिंग फैमिली उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी वहां पर लिंग डोंग भी आ जाता है। वहां पर वो शाह डोंग को देख करके हंसता है और कहता है मैं तुमको तुम्हारी जान बचाने का एक मौका देता हूँ। लिंग डोंग उससे पूछता है कौन है इस सब के पीछे, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर। वो शाह कहता है वो स्टोन माइन जिसे कौन लेना नहीं चाहेगा। डोंग बोलता है ये जो तलवारें तुम्हारे पास है वो लेई फैमिली की है, और अब वो शाह उस पर अटैक कर देता है, पर डोंग हर बार से बचता है। वहीं टैन और जियो बाकी के ब्लैक ड्रैगन्स को रोकते हैं। वो शाह डोंग को पहचान जाता है कि वो नया अर्थी युआन स्टेस है, और अब वो उसे मारने का डिसाइड कर उस पर कंटिन्यू अटैक कर रहा था। और डोंग उन स्टोन की पिल्स खा करके प्रोटेक्शन गेट बनाता है और उसके हर बार को जवाब दे रहा था, पर आखिर में दोनों गिर जाते हैं। वो शाह तो उठ करके खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक करने आता है, पर जियो पाइथन टाइगर उसे बचाता है। और तब तक डोंग भी उठ करके खड़ा हो चुका था और अब उसकी बॉडी में यांग की एनर्जी एंटर करने लगी थी। ये देख करके वो शाह भी हैरान था, और अब वो अपने ड्रैगन्स को बोल करके उसे जान से मारने का बोलता है। उस दौरान टेन और जियो पाइथन टाइगर मिलकर के उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो शाह उन दोनों पर वार कर उन्हें घायल कर देता है। तब एक ड्रैगन आकर के उस पर चाकू से अटैक करता है, पर तब तक यह एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर कर चुकी थी, और अब डोंग को गुस्सा आता है और वो सबको मार गिराता है। वो शाह के मरने की खबर सुनकर के बाओ बौखला जाता है, और अब बाओ लिन जैन टियान को ट्रैप करने का प्लान करता है, और अगर वो एक बार उसके ट्रैप में फंस गया तो उसका निकलना नामुमकिन है, ऐसा बाओ का सोचना है। पर जे जियान कहता है लिन जैन टियान बेवकूफ नहीं है, जल्दबाजी
ना करो, पर बाओ से कहता है फिक्र मत करो, मैंने भी प्रोफेशनल को हायर किया है, प्रॉमिस इस बार हमारा प्लान सक्सेस होगा। जे जियान कहता है प्रोफेशनल, पर उसका लेवल ले ली से हाई होना चाहिए। तभी वहां पर रखा एक कप और प्लेट टूट जाते हैं, जो कि मेंटल पावर थी। दूसरी तरफ डोंग भी अपनी मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग करता है उस बुक से जो उसे ग्रैंड मास्टर ने यन सिटी में दी थी, और अब उस पुरानी लकड़ी की प्लेट को भी वो रिसर्च करता है जिस पर कुछ सिंबल्स बने हुए थे जो कि डोंग की मेंटल पावर को फील कर रहे थे। डोंग उसे मेंटल पावर बैरियर कहकर के बुलाता है, और अब डोंग अपनी मेंटल पावर से देखता है कि उसके ग्रैंडफादर अपनी पावर से यंग डैन 4 स्टार बॉल बनाते हैं। तभी डोंग भी वहां पर आ जाता है। ग्रैंडफादर उसे पैथ ऑफ कल्टीवेशन समझाते हैं, जो कि मेंटल पावर भी उसी की एक शाखा है। तभी उसका एक बेटा आकर के बताता है कि लेई फैमिली ने हमें एक इनविटेशन भेजा है, उसने हमें बैंकेट हॉल में बुलाया है मिलने के लिए, क्योंकि वो अपने किए पर शर्मिंदा है, वो माफी मांगना चाहता है। तभी दूसरा भाई बोलता है ये पक्का लेई फैमिली का कोई नया प्लान है, इट इज डेफिनेटली अ ट्रैप। तभी दूसरा बोलता है ये कोई मायने नहीं रखता, फादर ने ऑलरेडी युआन डैन की प्राइमरी स्टेज हासिल कर ली है और हमको उनसे डरना भी नहीं चाहिए। तभी दूसरा पूछता है कि अब हमको क्या करना है। तब उनके फादर बोलते हैं स्वॉर्ड मार्शल आर्ट हाउस से कांटेक्ट करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि उस बुड्ढे बाओ ने क्या प्लान किया है। और नेक्स्ट डे वो ब्लेड डोजो के साथ में बाओ से मिलने पहुंच जाते हैं। ब्लेड डोजो और डॉन के ग्रैंडफादर को पाओ अपने साथ एक कमरे में ले जाता है। वहीं बाहर खड़ा लिन डोंग अपनी मेंटल पावर से उसके छिपे हुए आदमियों को नोटिस करता है। वहीं अंदर कमरे में जे जियान कहता है कि उन्होंने उन्हें 2 चीजों के लिए इनवाइट किया है, और अगर हम साथ काम करेंगे तो हर जीत हमारी, अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस पर बाओ बोलता है और मैंने जे फैमिली से पहले ही बात कर ली है, हमने साथ में एक छोटा व्यापार गठबंधन भी किया है जो कि येन सिटी में काफी चल रहा है। जिस पर ब्लेड डोजो बोलता है व्यापार गठबंधन बहुत अच्छा, पर लीडर कौन बनेगा। जिस पर बाओ बोलता है मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, पर मैं ये जिम्मेदारी उठाना पसंद करूंगा। जिस पर ब्लेड डोजो बोलता है तुम चाहते हो कि लिन फैमिली और मार्शल हाउस तुम्हारे कंट्रोल में हो। तब ग्रैंडफादर उठ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ले और जेई फैमिली की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हैं, भूल जाओ हम तैयार नहीं, और वहां से जाने लगते हैं। तब बाओ अपनी पावर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास भी येन डेंग की पावर थी, और अब वो उन्हें ट्रेड ज्वाइन करने का बोलता है एज अ सबऑर्डिनेट, या फिर उस खान स्टोन माइन को छोड़ दो। ग्रैंडफादर कहते हैं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, और अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वहां पर ब्लड संप्रदाय का वाइस पैट्रिच आकर के बाओ और जे जियांग को बचा लेता है। वो उनका फेवर इसीलिए करता है क्योंकि बाओ ने उसे 60% प्रॉफिट देने का प्रॉमिस किया था। जिस पर लिंग डोंग अंकल कहता है पर हमने वो ऑफिशियल जीता है। वाइस पैट्रिच कहता है सो व्हाट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लिन फैमिली मुझे स्टील मैनर को खुद मीन्स उस जंगल की जागीर को मुझे दे देती है तो मैं सोचूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसकी बातें सुनकर के बाओ झुंझला जाता है, पर वाइस पैट्रिच कहता है अगर मैं उन्हें अनजाने में अपनी मेंटल पावर से खत्म कर देता हूँ तो ऑफिशियल उसका मैं ही बनूंगा। उसकी बातें सुनकर के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तब ग्रैंडफादर कहते हैं मुझे नहीं लगता ये ब्लड क्लॉथ संप्रदाय इतना ढीठ होगा। वाइस पैट्रिच को गुस्सा आता है और सब पर वो मेंटल पावर से अटैक करता है और ग्रैंडफादर को आजाद कर उनसे फाइट करता है। जैसे ही वो डॉन के ग्रैंडफादर को गाबिस बोलता है, डॉन को गुस्सा आ जाता है और अब वो उसका सामना करता है, पर वो उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और डॉन की पावर को देख उसकी तारीफ करता है और वापस से उस पर अटैक करता है। डॉन की खुद की प्रोटेक्शन को देख उसे अच्छा लगता है और अब वापस दोनों फाइट कंटिन्यू करते हैं। दोनों के बीच लगभग बराबरी की टक्कर हो रही थी। आखिर में वाइस पैट्रिच उस पर मेंटल पावर को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर उस पर अटैक करता है। डॉन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो उसका सामना कैसे करे। तभी उसे मेंटल बैरियर वुड प्लेट की याद आती है और वो उसे निकाल करके उसके वार को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख करके वाइस पैट्रिच कहता है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक बच्चा मुझे हराए और मेरी जगह ले, और वापस उस पर अटैक करता है जिसे वही वो डिस्ट्रिक्ट प्लेट रोक लेती है। ये देख करके वाइस पैट्रिच हैरान रह जाता है कि उसने ऐसा कैसे किया। डॉन उसे थैंक्स कहता है कि उसने उसे इस योग्य बनाया, हालांकि पता नहीं क्यों पर तुम्हारी सारी पावर मैंने कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर ली है। और अब वाइस पैट्रिच उससे वो मेथड पूछता है, उसके बदले में वो लेई एंड जे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की डील का भी बोलता है, पर वो उसकी नहीं सुनता और उसे मार देता है। और अब सब मिलकर के बाओ एंड जे जियान को घेर लेते हैं। बैटल के बाद में जे और लेई फैमिली रिकवर नहीं हो सके और अब पूरे गांव के संप्रदाय का कंट्रोल लिन फैमिली ने ले लिया है। लेकिन जैसे लिन टोंग ने वाइस पैट्रियच को मारा, उन्हें काले बादल घेरने लगे थे। लिन टोंग अब ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग ले रहा था
खुद को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा हुआ था और उस दौरान उसे महसूस होता है कि स्टोन में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। तभी उसे आवाज़ आती है ब्लड क्लॉट संप्रदाय आसपास ही है। बाहर निकल कर के वो देखता है तो ब्लड क्लॉट के संप्रदाय के लोग वाइस पैट्रियर्च का बदला लेने आए थे। डॉन के फादर एंड ग्रैंडफादर बाहर निकल कर के आते हैं और पैट्रियर्च वेई को सलाम करते हैं। वो उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिस पर वेई बोलता है तुमने ग्यूविन को मार डाला, तुमको क्या लगा कि तुम लोग बच जाओगे। और ग्रैंडफादर बताते हैं कि उस दिन क्या कैसे हुआ, पर वो उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो बोलता है मुझे सीधी साफ बात बताओ। अब ग्रैंडफादर डायरेक्टली उसे पूछते हैं कि तुम लिन फैमिली से आगे क्या चाहते हो, जिससे कि कोई प्रॉब्लम भी ना हो और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए। जिस पर वही बोलता है ग्यूविन का किलर जिसने उसको मारा है, गांव का जंगल और तुम्हारी फैमिली ब्लड क्लॉट संप्रदाय को ज्वाइन करें। ग्रैंडफादर साफ मना कर देती है। ये सुनकर के उसे गुस्सा आता है और वो हमला करना स्टार्ट कर देता है। लिंग डोंग के ग्रैंडफादर उसका सामना करते हैं लेकिन वो उसके वार को झेल नहीं पाते। तभी लिंग डोंग वहां आ जाता है। उसके फादर उसे रोकते, उसे इस सब में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो बोलता है आप चिंता मत कीजिए, वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। और अब लिंग डोंग उसके पास आकर के कहता है कि मैंने मारा वाइस पैट्रियर्च को। पर वेई टेंग को ट्रस्ट नहीं होता तो अब लिंग डोंग सेम डील करता है जो उसने उसके दादाजी के सामने रखी थी। वेई टोंग कहता है लगता है शुरुआत तुमसे ही करनी होगी और उस पर अटैक कर देता है। लिन डोंग सिर्फ उसके वार से खुद को बचा रहा था। उसकी इस स्किल को देख करके वेई टोंग हैरान रह जाता है। लिन डोंग कहता है अगर तुम लोग लिन फैमिली को खत्म करना चाहते हो तो पहले तुमको मेरा सामना करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है। वेई टोंग कहता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो, जिस पर लिंग डोंग बोलता है नहीं, मैं तुमसे 3 शर्त रखता हूँ। 3 महीने के बाद में हम दोनों के बीच में एक फाइट होगी। अगर तुम जीते तो हम तुम्हारे सेवक, और अगर मैं जीता तो तुम वाइस पैट्रियर्च के मसले को भूल जाओगे, उसको लेकर के कोई बात नहीं होगी। उसके फादर उसे रोकते हैं, जिस पर वेई टोंग कहता है 3 महीने बाद क्यों, इसमें मुझे क्या फायदा। इतना सुनकर कि डोंग अपने पाइथन टाइगर के साथ में उसके आदमियों पर अटैक कर उन्हें डरा देता है। सबकी हालत करके खराब थी और अब लिंग डोंग कहता है अब सिर्फ 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, मेरी शर्त एक्सेप्ट करो, 3 महीने के बाद तुम हमारे गांव से लकड़ियों का जखीरा लेकर के जा सकते हो, पर वो भी बिना खून खराबा किए, वरना मेरे साथ में अभी फाइट करो। वेई टोंग सुनकर कि उसकी बातें सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वो बोलता है ओके, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन 3 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद, क्योंकि वेई टोंग को लगता है कि वो मैंडर पावर नहीं जानता जिसके बिना वो मर जाएगा। वहीं लिन फैमिली भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि ब्लड क्लॉट संप्रदाय शैतानी लोग हैं। लिंग डोंग कहता है मुझे येन सिटी जाना है सीक्रेट स्किल्स स्पेशल मेडिसिन के लिए, जो कि सिर्फ वही मिल सकती है। काफी सोच समझने के बाद में डोंग के ग्रैंडफादर रेडी हो जाते हैं और नेक्स्ट डे लिंग डोंग निकलने से पहले वू यंग को अपनी बहन और पाइथन टाइगर को मेरे पीछे इन दोनों की देखभाल करना। तभी वहां पर उसके ग्रैंडफादर आकर के उसे कुछ यंग स्टोन की पिल्स देते हैं और कहते हैं क्योंकि बिना इसके तुम वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, और बताते हैं कि उस दौरान हमारी फैमिली के कुछ लोग कुछ दूरी पर वहां पर होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो तुम उनसे सपोर्ट भी ले सकते हो, उनसे कांटेक्ट करना ना भूलना। और अब डोंग येन सिटी में पहुंच जाता है। डोंग नोटिस करता है कोई तो है जो उसे फॉलो कर रहा था और वहां पर वो लोगों से द ऑक्शन वैन जिंग का पूछता है। पहले तो वो उसे देख करके हंसते हैं, पर जैसे ही डोंग उन्हें वो स्टोन पिल्स दिखाता है, दोनों उसका भेस बदल करके उसको अपने साथ में द ऑक्शन वैन जिन रूम तक लेकर के जाते हैं।